जो अध्यादेश इन्होंने लागू किए हैं उनको कानून का रूप दे रहे हैं, उन्हीं का विरोध कर रहे हैं कि ये इन कानून बनाने से देश के अंदर जो ढांचा खड़ा होगा वो देश का जो टोटल खाद्य सामग्री है वो चंद लोग ही उसको खरीदेंगे और फिर पूरा देश उन चंद लोगों से खरीद के खाएगा। पूरा देश उनका ग्राहक होगा। जो बीच का मुनाफा होगा वो सारा चंद लोगों के हिस्से में जाएगा, जो और वो कम से कम भाव पे खरीदेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा भाव पे बेचेंगे, जैसे 4 साल पहले दाल में किया, जैसे प्याज में किया। देखिए अभी तो हम संकेत दे रहे हैं कि किसानों का गुस्सा देख लें, देश के आड़तियों व्यापारियों का गुस्सा देख लें। आज सैकड़ों जगह पे जाम है, हमें भी नहीं पता लोगों ने कहाँ कहाँ जाम लगा दिए, इतना लोगों में उत्साह है। वो हम एक का जो आक्रोश है किसानों का वो सरकार के सामने पेश करना चाह रहे हैं हम 3 घंटे के लिए। लेकिन अगर सरकार अभी भी नहीं मानती है तो ये आक्रोश लड़ाई में बदलेगा। फिर चाहे सरकार में गोलियां मारे, लाठियां मारे, जेड़े कटवाए, जो सरकार ने करना है करे, लेकिन फिर सरकार से जो स्थिति है वो सरकार को भुगतनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। अभी सरकार को मान जाना चाहिए। पूरे देश के जो किसान संगठन हैं उनको एक मंच पे करके एक ही तरह का एक ही समय पे आंदोलन लड़ा जाएगा। देखिए हमारे यहाँ जो हमारे गृह मंत्री हैं वो अकल के अंदर तो बहुत पहले से हैं, अब वो आंखों के अंदर भी हो गए। जिनको फ़ोटो नहीं दिखी, जिनको वीडियो नहीं दिखी, जिनको सिर फुट्टे नज़र नहीं आए, जिनको हड्डियाँ टूटी नज़र नहीं आई, पुलिस वाले लाठी मारते नज़र नहीं आए, सिविल कपड़ों में लाठी मारते नज़र नहीं आए। तो अगर लाठी चार्ज नहीं हुई, अगर उसका कोई ऑर्डर नहीं है, जो हमें पता चला है कि किसी मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर नहीं दिया, बड़ा गंभीर मैटर है, किसी मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर नहीं दिया, और जब ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर नहीं दिया तो लाठी चार्ज किया कैसे, हमारे सिर कैसे फोड़े गए, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज अभी तक क्यों नहीं हुआ? अगर वो गृह मंत्री है उनका ये तो काम होगा। अगर लाठी चार्ज का ऑर्डर नहीं है फिर उन्हें मुकदमा दर्ज करवाना तो उनकी ड्यूटी होगी, नहीं करवाया। कुछ सर ऐसा तो नहीं जैसे सरकार कह रही है कि कुछ पार्टियों का राजनीति कर रहे हैं इस आंदोलन के पीछे? खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, वो कहावत कर रहे हैं। हम मेरे पे इल्जाम लगा रहे हैं ये कांग्रेस को बहका रही है, कांग्रेस को फंड दे रही है, कांग्रेस को ये कर रही है, वो कर रही है। कोई एक संबंध आज तक कांग्रेस से दिखा दें, 10 रुपये लिए किसी कांग्रेस से दिखा दें, 10 रुपये लिए किसी आड़ती से दिखा दें, कहीं से भी दिखा दें। हम ये जो खर्चा चल रहा है ना, ये किसान बेचारे 100 रुपये अपने जेब से लगा के लंगर भी चला रहे हैं, सारा खर्चा कर रहे हैं। और जो ये मेरे को कांग्रेसी बता रहे हैं, हमारे 17 संगठन काम कर रहे हैं आज हरियाणा में, क्या वो 17 के 17 कांग्रेसी हो गए? पंजाब वाले भी सारे कांग्रेसी हो गए, राजस्थान और यूपी वाले भी सारे कांग्रेसी हो गए। और ये जो मुद्दा है ये मेरे विरुद्ध नहीं है कि मेरे पर वो 10 तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये तो जनता का मुद्दा है जिसकी जीविका छिन रही है, बर्बादी सामने नज़र आ रही है। वो लड़ने के लिए ग्राउंड पे नहीं आएगा क्या? मैं तो केवल बता रहा हूँ, जैसे मैं इन लोगों को बता रहा हूँ कि ये नुकसान होगा, ऐसे ही सरकार बता रही है कि फ़ायदा होगा। और सरकार के पास मेरे से 1000 गुना ज़्यादा साधन है। वो सारा जोर लगा रहे हैं, उनके मंत्री, उनके राजनेता, उनके जो सारा प्रशासनिक अमला, वो सारा इस बात पे लग रहा है कि लोगों को समझाया जाए और उनसे उत्तर होता है। अगर वो कह रहे हैं MSP नहीं टूटेगी तो फिर हम मेरे को ये बताइए कि फिर मक्की 1100 रुपये में क्यों बिकी? MSP तो 1760 रुपये था, आज मूंगफली 5500 रुपये का भाव है। हम परसों मंडी में गए थे, अरे मूंगफली 3800 रुपये में क्यों बिक रही है? अगर वो MSP नहीं तोड़ रहे हैं, हम वही कह रहे हैं कि MSP की गारंटी का कानून बना दें। फिर वो कह रहे हैं इससे फ़ायदा होगा। बिहार में तो फ़ायदा नहीं हुआ, बिहार में तो 2006 में ये कानून बना दिया था, बिहार के किसानों को तो फ़ायदा नहीं हुआ, तो हरियाणा के किसानों को कौन से फार्मूले से फ़ायदा होगा?